आइए दिसंबर के पाठ सांख्यिकी और प्रायिकता हैं, उनमें कुछ शुरुआत हुई है और उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो बताइए, पहले सांख्यिकी को आगे बढ़ाया जाए या प्रायिकता को? सांख्यिकी, आइए। पहले सांख्यिकी पर जो विवरण दिया गया है, तो एक तरह से हम 10th क्लास की सांख्यिकी में आंकड़ों का मध्यमान, ठीक है, आंकड़े के मध्यमान देखना है, का गणितीय आकलन है यही। तो सबसे पहले मीन निकालने जा रहे हैं, एवरेज। तो एवरेज के लिए आज पूरी बात देखें, ठीक है। मध्यमान, तो पहला केस है, ठीक, जब आंकड़े बारंबारता के साथ नहीं लिखे गए, आंकड़े वर्गीकृत ना हो, आंकड़ा वर्गीकृत नहीं है, तो उस समय ये हुआ कि आपका, मान लीजिए ट्यूशन क्लास का कोई ग्रुप हो घर पर, तो उसमें 8 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो 8 विद्यार्थियों के 20 में से सर ने मार्क्स लिए आउट ऑफ 20, ठीक है। तो उसमें ये मार्क्स मिले कितने, 18, 20, 12, 14, 16, 10, 8, कितने हो गए, 3, 3, 6, 7 और 12 की जगह हम ले रहे हैं अब की, हाँ 12 ही सही, ठीक है। ये 8 विद्यार्थियों के मार्क्स लिखे गए आउट ऑफ 20। अब इसमें हमारा आंकड़ा अभी वर्गीकृत नहीं है, ठीक। तो वर्गीकरण नहीं किया गया है ना। तो वर्गीकृत आंकड़ा न होना, तब हम औसत कैसे निकालेंगे, मध्यमान, ठीक है। औसत जाने तो x बार से डिनोट किया जाता है, और सारे वैल्यूज मान लो x2, ऐसे अगर n वैल्यूज हैं, ठीक है, तो सभी n वैल्यूज का योग बटे n। तो इस वाले केस में जब आंकड़ा वर्गीकृत नहीं था, तो देखा हमने 20, 10, 20, 38, 2, 40, 10, 50, ठीक है, 10, 60, 4, 64, 6, 70, 10, 80, 10, 90, 8, 98, 200, 110, टोटल आ गया 110। कितने विद्यार्थी थे, 8 विद्यार्थी थे, ठीक है। n क्या है, 8। तो अब इस समय हमने क्या पाया, 8 एकम 8, 3 बचा, 30 हो गया। तो 8 तरीक 24, 6 बचा, ठीक है, 60 हो गया, 8 सते 56 हो गया, 4 बचे, 0 आ गया, 8 पंचे 40 हो गया। एवरेज मार्क्स कितने बने आपके ग्रुप के, 13.75, अगर ये सब मार्क्स थे। अब इसका अर्थ यही निकलता है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व बनता है इस मान का। ये महत्व बन रहा है कि 13.7 के आसपास अधिकतर विद्यार्थी, ठीक है, इस मान के क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि 13.75 मार्क्स किसी को मिले ही हो, ये वैल्यू डेटा के अंदर हो, ये जरूरी नहीं होता। हम जो आकलन कर पाएंगे वो ये है कि जिस तरह से मार्क्स मिले हैं, उससे मध्यमान जो बन रहा है वो 13.75 के आसपास का, मतलब 14 अंक मिल सकते हैं 20 में से,
इस तरह की क्लास है एक ग्रुप की, तो रहेगा कि 70% के आसपास मार्क्स मिल रहे हैं, ये आकलन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि टोटल 100 निकलता, टोटल 88 निकलता, तो फिर 11 ही नंबर रह जाते। तो अगर 2 कक्षाएं होती तो कंपेयर कर लेते कि एक कक्षा का टोटल सारा 8 लोगों का कितना निकला, 88, तो बटे 8, 11 आ गया। तो फिर ये वाली कक्षा में ज्यादा अच्छे मार्क्स मिले हैं और ये ज्यादा तेज है। तो इसमें बस यही ध्यान रहे, इसे ऐसे भी कहते हैं कि x बार तब कैसे लिखा जाएगा जब डेटा वर्गीकृत नहीं है, तो उसे ऐसे कह रहे हैं, कैसे, सिग्मा, सिग्मा ग्रीक लेटर है, ठीक, जो अंग्रेजी के कैपिटल एस से मेल खाता है, और एस जैसे कैपिटल एस सम के लिए स्टैंड करता है, वैसे सिग्मा गेटिंग द सम, ठीक है। ये तो एक्स आई सारे ith ऑब्जर्वेशन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एन सब जोड़ दिए गए बाई एन, ये है। कब? जब डेटा वर्गीकृत नहीं है, तो सारी वैल्यूज, सारे मान जोड़ दिए जाते हैं, मान कितने थे संख्या में उससे भाग दिया जाता है, तब हम औसत मान जान लेते हैं और ये मानते हैं कि वो औसत मान आंकड़े को निरूपित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, एक अच्छा साधन है। वो हमें क्लास के बारे में काफी कुछ बता देता है, ठीक है, कि क्लास कैसी है ना, इस तरह से। तो आंकड़े वर्गीकृत हैं। फिर एक केस है कि आप ऐसे जोड़ दिए। अब इसी में एक पार्ट ये भी है क्या, कि आंकड़े वर्गीकृत नहीं है। सेकंड पार्ट है कि बारंबारता के साथ लिखे गए हैं, ठीक है, अभी वर्गीकृत नहीं है। वर्गीकृत ना होना पर बारंबारता रहे, वर्गीकृत ना होना पर बारंबारता गिवन है, बारंबारता दी गई है, बारंबारता दी गई है, ठीक है। तो बारंबारता दी गई है, तो जैसे कहें ना कि क्लास में 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें फुल मार्क्स मिले हैं, 20 आउट ऑफ 20। तो 20 एक ऐसा मान है जिसमें कि यदि हम 5 मल्टीप्लाई कर दें तो 20 पंचे 100, 5 विद्यार्थियों के मार्क्स तुरंत जुड़ गए। तो बारंबारता के साथ फिर मीन निकालना थोड़ा कैलकुलेशन को और त्वरित गति में लाकर दे देगा, तेज लाकर दे देगा। तो जैसे कि मार्क्स लिखे होते, मार्क्स हैं इस तरह के क्या, कि किसी को 12 नंबर मिले हैं, किसी को 14 मिले हैं, किसी को 16 मिले हैं, किसी को 18 मिले हैं, किसी को 20 मिले हैं। तो 12 के साथ यहां पर ये एक्साइज, ये वैल्यूज बोली गई, ठीक है, ऑब्जर्वेशन वैल्यूज। यहां पर फ्रीक्वेंसी दी गई कि 12 मार्क्स कितने लोगों को मिले, कहते हैं 3 लोगों को। 14 मार्क्स कितने लोगों को मिले, कहते हैं 5 लोगों को। 16 मार्क्स कितने लोगों को मिले, कहते हैं 7 लोगों को। 18 मार्क्स कितने लोगों को मिले हैं, 4 लोगों को। और 20 मार्क्स कितने लोगों को मिले हैं, 3, 5, 8, 7, 15, 4, 19 और 1, 20, 20 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है। इस तरह की फ्रीक्वेंसी थी। अब प्रश्न उठता कि 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐसे स्प्रेड कर दिए जाते, ठीक है, सारे, और फिर सभी को जोड़कर फिर 20 से भाग दें, इसमें देर लगेगी। तो जोड़ना आसान हुआ, कैसे, कि फ्रीक्वेंसी गिवन है और मान उसके साथ कितना जुड़ा है, 12। तो 12 मार्क्स 3 विद्यार्थियों को मिले हैं, तो इसका मतलब है हम जोड़ना शुरू कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा रिफाइंड स्टेटस पर है जोड़ना। और वो क्या बनाएगा, 12 इंटू 3 36, 14 गुणा 5 70 हो गया, 16 गुणा 7 16 7 112 हो गया, 18 गुणा 4 72 हो गया, 20 गुणा 1 20 हो गया। अब ये आसान हो गया जुड़ना। 6 2 8 2 10 का 0 हासिल 1 3 1 4 7 11 1 12 7 19 1 20 1 21 की 1 हासिल 2 1 3, ये आ गया। अब हम आसानी से पा गए कि ये एक्चुअली 310 है क्या।
310 जो है एक्चुअली अगर देखा जाए तो यही है, x1 x2 20 लोग हैं, x3 x4 चलता गया कहां तक, x20 तक चलता गया। ठीक है, इसी में कुछ कुछ रिपीट हो जा रही है वैल्यू, इसलिए ऐसे जोड़ना आसान हो गया। ठीक है, तो अब अगर यहां पर x बार अगर यहां पूछा जाएगा तो हम कैसे कहेंगे, हमें जोड़ कहां से मिल गया, सिग्मा fi xi, ये पूरा जोड़ दे रहा है व्हेन फ्रीक्वेंसी आर गिवन अपॉन कितना, टोटल फ्रीक्वेंसी, कितने छात्र छात्राएं हैं 20, तो सिग्मा fi को कितना कहेंगे 20, सिग्मा fi xi कितना निकला है 310 निकला है, और सिग्मा fi फ्रीक्वेंसी का योग कितना निकला है 20 निकला है। ठीक है, तो ये शून्य और ये शून्य कट गया, क्या आया 31/2, 31/2 क्या आया 15.5। ठीक है, तो एक इस तरह से कि जब फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है तब हम x बार कैसे निकालेंगे, सभी फ्रीक्वेंसी के साथ ये वर्ग चिन्ह एक्चुअली बनते हैं, इन वर्ग चिन्हों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्ग चिन्हों के जो मान हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जल्दी से टोटल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत देर नहीं लगेगी कि हर वैल्यू उठाओ और जोड़ते जाओ 20 तक, इससे देर लगती है, बोर भी हो जाते हैं, इसलिए इस तरह से जोड़ा जाएगा। तो पहले इसे मेंशन कर लीजिए, फिर शॉर्टकट मेथड की ओर चलें कि ऐसा वाला मेथड हर समय जरूरी नहीं होता, हर समय जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। अब जो महत्वपूर्ण होगा वो ये कि एक्यूरेसी बढ़े, ज्यादा करेक्ट आए, और एक्यूरेसी बढ़ने के साथ साथ कैलकुलेशन में समय कम लगे, ऐसे मेथड की ओर हमेशा चलते हैं। किस मेथड की ओर चलते हैं, जिसमें समय कम लगे और एक्यूरेसी ज्यादा हो, ऐसे मेथड का चुनाव किया जाता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी में लगातार इस तरह का चुनाव रहता है, क्या कि कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, कैलकुलेशन इजी होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और इस तरह से हो कि समय बचे। ठीक, तो ये देखिए, अब अगला बताएंगे तीसरा पार्ट कि उसमें मीन सिग्मा कैसे निकालेंगे x बार। ठीक है, वो दिखाना है। तो अब दिखा रहे हैं कि यदि डेटा के साथ इसे लिखें तब किस तरह से लिखा जाता है और मीन निकाला जाएगा, उसे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कोई एक सवाल उठाते हैं और उसमें से क्या करना है इसे दिखाते हैं। आइए, जैसे 500 से 520, 40, 40 से 60, ये वाला डेटा उठा रहे हैं। 14.1 से दूसरा सवाल, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ठीक है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, ठीक है, इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। दूसरे वाले में सरलता से बता रहे हैं 14.1 देख लें। हाँ, मीन डेली वेजेस। चलिए, अब इसमें आपको मेथड डिस्प्ले कर रहे हैं, आइए। ठीक है, देखिए शॉर्टकट मेथड अभी इलेबोरेट करते हैं। शॉर्टकट मेथड, क्लास इंटरवल्स वर्ग चिन्ह, क्लास इंटरवल्स वर्ग चिन्ह पहले दिए जाएंगे, और वो वेजेस थे, दैनिक मजदूरी है कितनी ये देखा जा रहा है, डेली वेजेस इन रुपीस 500 से 520, 500 से 520, 520 से 540, और 540 से 560, 560 से 580, इसी में समझ जाएंगे। 560 से 580, 580 से 600, 580 से 600, ये वर्ग दिए गए हैं, और इनमें कितने श्रमिक आ रहे हैं उसे भी दिया गया है। आइए, पहले वाले वर्ग से संबंधित श्रमिक कितने, 12, 14, 8, 6 और 10, 12,
14, 8, 6 और 10, ये आया। अब इसके बाद वर्ग चिन्ह बनाएंगे, वर्ग चिन्ह बनाएंगे, एक्सआई कहेंगे वर्ग चिन्ह, ठीक है, एक्सआई क्लास मार्क्स वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में ध्यान रहे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ठीक है। तो उस इंटरवल के लिए वो मध्यमान हो जाएगा, ठीक है। 500 520 बटे कितना 2, कितने हो गए 1020, ठीक है। तो 510 आ गया, 510, ये 530, तुरंत पैटर्न पता चल जाएगा, 550 और फिर यहां से 570 और फिर यहां से, ठीक है, 590, ठीक है। एक्सआई आ गया। अब कुछ विद्यार्थी यहीं पर जिद करने लग जाते हैं कि एफआई एक्सआई करेंगे तो फिर इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। तो यहां पर ये एडवाइस दी जाती है कि ऐसे बड़े अंक या संख्याएं देखकर एफआई एक्सआई वाला जो अभी पिछले समय में मेथड दिया है उसको दोहराए नहीं, उसे मना कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि जब डेटा टेबुलेटेड है तो उसी तरह का काम यहां पर करके दिखाना होगा, ठीक है, क्योंकि आंकड़ा पहले से वर्गीकृत है एक्सआई। तो अब क्या करते हैं, इन्हें छोटा करते हैं, ठीक है। अब जब इन्हें छोटा करेंगे तो उसे देखिए, वो कह रहे हैं कैसा, एक्सआई माइनस ए एज्यूम मीन, ठीक है, अपॉन एच, ये कंसिडर करने जा रहे हैं यूआई, ठीक है, डिवीजन के साथ। तो एज्यूम मीन पहले ले, ए क्या कहेंगे, एज्यूम मीन, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मीन में क्या करते हैं, पहली मिड वैल्यू और लास्ट मिड वैल्यू हमेशा 510 प्लस 590, ठीक है, कितने हो गए, है ना, बटे 2, ये कंसिडर किया गया 1100, ठीक है ना, 1100 बटे 2, ठीक। तो 1100 बटे 2 तो ये कितना आ जाएगा 550, है ना। एज्यूम मीन 550 मान लेते हैं। तो अब यहां पर लिखेंगे यू आई, और यू आई क्या हुई, एक्स आई माइनस ए। अगर वो डेटा में यहां पर है 550 तो वो मान लीजिए, नहीं या तो उसके ऊपर या तो नीचे, तो 550 डेटा में ऑलरेडी है, ठीक। और बाई एच क्लास साइज कितनी दिख रही है, क्लास साइज दिख रही है 510 530 550 570 590, कितने की 20 की। तो अब देखो एक्स आई माइनस ए, 510 माइनस ए 550, 510 माइनस 550 माइनस का 40, माइनस का 40 बटे कितना क्लास साइज एच, क्लास साइज कितनी है, ठीक है, क्लास साइज एच है, क्लास साइज, और क्लास साइज यहां कितनी बनी, इनके बीच अंतर कितना दिख रहा है, यहां से देखना चाहिए, यहां से नहीं, यहां का मान लो अगर कंटिन्यूअस नहीं तो भ्रम हो जाएगा। कंटिन्यूअस डेटा दिया गया है, कंटिन्यूअस डेटा यही है कि ये पहले जो वर्ग चिन्ह पड़ रहा है उसकी अपर लिमिट की वैल्यू लोअर लिमिट बनी है अगले इंटरवल में कि नहीं, यही है। तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच कितना बना पहले से, 510 माइनस 550 माइनस 40 बटे कितना 20, क्लास साइज कितनी है, क्लास साइज 20 की है। तो कितना आ गया -40 बाई 20 -2, ऐसे ही पकड़ जाएगा। 530 माइनस 550 -20 बाई 2 -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 रह जाएगा, ये 2 हो जाएगा। दिख गया। अब क्या है, आसान बनाओ, एफ आई यू आई का कॉलम बनेगा जैसे एफ आई एक्स आई का बन रहा था, एफ आई यू आई का नया कॉलम, एफ आई यू आई का नया कॉलम। देखिए एफ आई यू आई फ्रीक्वेंसी यहां की मैंने 12 गुणा -2 -24, 14 गुणा -1 -14, 8 गुणा 0 0,
6 कम 6, 10 गुणा 2 20। अब इसे भी जोड़ लिया जाए, 24 10 34 4 38, इनका जोड़ -38 और इनका जोड़ 20 से 26। ठीक है, ये जोड़ 26 निकल आया। कितना हो गया, दोनों को जोड़ दिया, -38 एंड 26, 26 और 4 30 8। ठीक है, तो -12 आ रहा है ना, -12। अब इसका फॉर्मूला ध्यान दिया जाए, जोड़ दिया जब, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है वो देखिए। ये कहा जाता है, तब हम लिखेंगे x बार बराबर a प्लस कितना, एज्यूम मीन आ गया, फिर सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई, ये एक्यूरेसी बढ़ाता है। ए एज्यूम मीन हमने कितना माना है, 550। ठीक है, 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई -38 प्लस 26 -12 निकल रहा है, -12। और सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 6 16 4 20 10 30 38 40 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितने विद्यार्थियों की, 50 की, 12 10 22 4 26 4 30 4 34 6 40 10 50, टोटल फ्रीक्वेंसी कितने की, 50 की। तो हम लोगों ने लिखा क्या, 550। सिग्मा एफ आई यू आई कितनी लिखी गई, एफ आई और यू आई यहां पर आया है, टोटल कितना आया, -12 अपॉन सिग्मा एफ आई, अभी और कुछ देना है, सिग्मा एफ आई 50 और साथ में यहां पर अभी क्लास साइज और बाकी रह जाती है, वो क्लास साइज है h। क्लास साइज दी गई है तो वो भी लिख लें, क्लास साइज कितनी निकली, 20 की निकली है। ठीक है, तो 20 भी रख लीजिए। अब आइए चलिए, ठीक है, 550 और फिर से 0 और 0 कट गया। ठीक, 12 गुणा 2 -24 बटे कितने, 5। ठीक है, तो इसे डेसिमल रिड्यूस करें, 5, ये 550 है और 5 से भाग देंगे, 5 25 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 चौको 20। ठीक है, और कितना बचा, 4 उतारा 0, 5 अट्ठे 40, 4.8। अब घटा लीजिए सही तरह से, 550 माइनस कितना, 4.8 8 और 10 में 4 गया 6, यहां बचा कितना, 4, तो 54 बना और ये पॉइंट यहां आ गया। ठीक, तो 546.8 बन रहा है, ये देखा जाए 546.8 आंसर आया। अब कितना लंबा लगा इसे बताइए और एक बार रियलाइज करिए कि लंबा है कि नहीं लंबा है, इसे देखना है। तो आंसर में कितना आ रहा है, रुको एक बार चेक कर लें, 13.1 का दूसरा। ठीक है, 545.30। ठीक है, अब ये इतना आया। ठीक है, 10 में 4 गया 6, 4 यही बचा 8। ठीक, 9 है, रुको ये भी घटाना गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, 550 माइनस कितना, 4.8, एक जो हासिल लिया था वो गड़बड़ा गया, 0 आ गया, 10 में 8 गया 2, 9 में 4 गया 5। ठीक है, यहां हासिल ले चुके हैं तो 4 आ गया, 545। ठीक है, ये आया। हाँ, ये घटाना हम लोगों ने गलत लिख दिया था, 545 आया आंसर, 545.2 ये आंसर आ रहा है। तो फिर अब नेक्स्ट वीक में ये दोनों पार्ट अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा 4 दिन में, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए।